मूवी की शुरुआत में हमें कछुओं के राजा ब्राउजर को दिखाया जाता है और कछुओं की सेना ने पेंगुइन्स पर हमला कर दिया था। दरअसल ब्राउजर पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहता था और इसीलिए वो एक एक करके सभी राज्यों पर हमला कर देता है और उन्हें हराकर अपने कब्जे में ले लेता है। ब्राउजर पेंगुइन के किंग को हराकर उसे अपने कब्जे में ले लेता है। वहाँ उसे बहुत सारी शक्तियों से भरा हुआ एक स्टार मिलता है। ब्राउजर उस स्टार को पाकर काफी खुश हो जाता है। इसके बाद हम मारियो ब्रदर्स को देखते हैं। दोनों भाई मिलकर एक कंपनी स्टार्ट करते हैं जिसमें घर की कोई भी चीज बिगड़ने पर लोग उन्हें कॉल करते हैं और मारियो ब्रदर्स उनके घर जाकर उस काम को ठीक कर देते हैं और वो दोनों टीवी में अपनी कंपनी का ऐड भी देते हैं। वो दोनों टीवी में अपनी ऐड को देखकर काफी खुश होते हैं। वहीं एक स्पाइक नाम का आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अभी तक कोई भी कॉल आया है? तुम्हारे इस बकवास कंपनी के खोलने से शहर के सभी लोग तुम्हें आवारा और नकारा समझते हैं। स्पाइक वहाँ उन दोनों का काफी मजाक उड़ाता है और वहाँ से चला जाता है। स्पाइक के जाते ही उन्हें एक कस्टमर का कॉल आता है जिसमें कस्टमर उन्हें बताता है कि उसके घर का पाइप लीक कर रहा है। ये बात सुनकर दोनों काफी खुश हो जाते हैं और वो दोनों कस्टमर के घर जाने के लिए अपने कार में जाते हैं, लेकिन उनकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तब वो दोनों पैदल ही उस कस्टमर के घर चले जाते हैं और जब वो दोनों कस्टमर के घर के पास पहुंचते हैं तो वो काफी खुश हो जाते हैं। उस कस्टमर के घर में एक डॉगी होता है जिसे उस कस्टमर की बीवी काफी प्यार करती थी, लेकिन ल्यूजी गलती से उस डॉगी के खाने वाली हड्डी तोड़ देता है, जिसे देखकर वो डॉगी ल्यूजी पे काफी गुस्सा होता है। ल्यूजी धीरे से वहाँ से चला जाता है और जब वो दोनों अपना काम खत्म करके वापस जाने लगते हैं तो डॉगी उन पर हमला कर देता है। तब किसी तरह मारियो उस डॉगी को बाथरूम के अंदर बंद कर देता है, लेकिन इस लड़ाई झगड़े के दौरान बाथरूम की सभी पाइपें लीक करने लगती है, जिसके कारण बाथरूम में पानी भरने लगता है और ज्यादा पानी भर जाने के कारण डॉगी वहाँ से बाहर निकल आता है और उन पर दोबारा से हमला कर देता है। इस हमले के दौरान डॉगी खिड़की से नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन मारियो ब्रदर्स किसी तरह उसे ऊपर खींचकर बचा लेते हैं और जब घर के ओनर वहां बाथरूम में आकर उन दोनों को देखते हैं तो काफी नाराज होते हैं और इस तरह से उनका पहला काम काफी बुरा होता है। काम खत्म होने के बाद जब वो दोनों घर जाते हैं तो उसके घर वाले भी उनका मजाक उड़ाते हैं, जिसे मारियो नाराज होकर अपने रूम में चला जाता है और टीवी देखने लगता है। अब ल्यूजी मारियो को मनाने के लिए उसके लिए खाना लेकर जाता है, जहाँ वो दोनों न्यूज देखते हैं कि ब्रुकलिन शहर का मेन पाइप फट गया है, जिसके कारण पूरे शहर में पानी भर रहा है। ये देखकर मारियो ब्रदर्स को आइडिया आता है कि अगर वो दोनों ब्रुकलिन शहर के पाइप को ठीक कर देंगे तो पूरे शहर के लोग उसे हीरो समझेंगे और इसके बाद वो दोनों पाइप को ठीक करने के लिए चले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद मारियो ब्रदर्स टनल के अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें उस पाइप के लीक होने की वजह पता चल जाती है, लेकिन जैसे ही वो दोनों उसे ठीक करने के लिए प्रेशर पाइप के पास पहुँचते हैं वो पाइप फट जाता है। पाइप के फटने के कारण वो दोनों एक अनजान जगह पर चले जाते हैं, जहाँ पर लुइजी को एक बड़े होल वाला पाइप दिखता है और वो उसके अंदर चला जाता है, लेकिन जब मारियो भी उस पाइप के अंदर जाता है तो देखता है कि ल्यूजी वहाँ नहीं है। ये देखकर मारियो काफी डर जाता है और ल्यूजी को आवाज देने लगता है, लेकिन तभी उसे भी कोई उस पाइप के अंदर खींच लेता है। दरअसल वो पाइप एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता होता है, जिसमें मारियो ब्रदर्स चले जाते हैं। मारियो को आगे ल्यूजी मिल जाता है, लेकिन कुछ दूरी के बाद दोनों भाई अलग अलग पाइप में चले जाते हैं, जिसकी वजह से मारियो ब्रदर्स अलग अलग दुनिया में चले जाते हैं। मारियो उस पाइप की मदद से मशरूम की दुनिया में चला जाता है। मारियो को मशरूम की दुनिया में एक टोन नाम का मशरूम मिलता है जो कि बोल सकता था। मारियो उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार किसी मशरूम को बोलते देखा था। मारियो टोड को अपने भाई का हुलिया दिखाता है और बोलता है कि वो भी मेरे साथ आ रहा था, लेकिन वो किसी और पाइप के जरिए कहीं और चला गया, तो क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ गया होगा? ये सुनकर टोन उसे बताता है कि तुम्हारा भाई अंधेर नगरी में गया होगा और वो इलाका काफी खतरनाक है क्योंकि वहाँ कछुओं के राजा ब्राउजर का राज है। ये बताने के बाद टोन मारियो को राजकुमारी के पास जाने को कहता है क्योंकि एक वो ही मारियो की हेल्प कर सकती थी। ये बात सुनकर मारियो टोड के साथ राजकुमारी के पास जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम ल्यूजी को देखते हैं जो अंधेर नगरी में भटक रहा था। ल्यूजी को वहाँ पर बहुत सारे कछुओं की कंकाल का सामना करना पड़ता है, लेकिन ल्यूजी किसी तरह अपने आप को उनसे बचाते हुए एक महल के अंदर चला जाता है। महल के अंदर उसे ब्राउजर के गार्ड्स मिल जाते हैं जो ल्यूजी को पकड़ लेते हैं। इधर मारियो भी राजकुमारी के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां के गार्ड्स उन्हें अंदर जाने से रोक देते हैं, तो टोट उन्हें मनाने के लिए उनका मनपसंद भोजन बनाने लगता है और जब वो दोनों गार्ड्स खाने में बिजी हो जाते हैं तो मारियो मौका देखकर अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर के गार्ड भी मारियो को देख लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। वहीं महल के अंदर महामंत्री राजकुमारी को ब्राउजर के बुरे इरादे के बारे में बता रहे थे। वो कहता है कि ब्राउजर को सुपरस्टार मिल गया है और वो
वो अब हमारी तरफ बढ़ रहा है ताकि वो हम सबको खत्म कर सके। ये सुनकर राजकुमारी सबको हौसला देते हुए कहती है कि मैं तुम सबको कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं जाकर महाकौम सेना को अपनी मदद करने के लिए मनाऊंगी और हम सब मिलकर ब्राउजर को हरा देंगे। ये सुनकर महामंत्री राजकुमारी से कहता है कि कॉन्ग सेना का राजा किसी की बात नहीं सुनता है। तो राजकुमारी कहती है कि मैं किसी तरह उसे मना लूंगी और ये कहकर राजकुमारी वहाँ से जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे मारियो मिल जाता है। राजकुमारी मारियो को देखकर काफी हैरान होती है क्योंकि मारियो एक इंसान होता है और उसके राज में तो सिर्फ मशरूम रहते थे। मारियो जैसे ही राजकुमारी को देखता है तो उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताता है। राजकुमारी जब मारियो की बात सुनती है तो वो कहती है कि ब्राउजर ने तो अब तक तुम्हारे भाई को पकड़ लिया होगा, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अब ब्राउजर को रोकने जा रही हूँ। राजकुमारी की बात सुनकर मारियो भी उसके साथ जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो राजकुमारी मारियो को एक कंडीशन देती है कि अगर यदि तुम इसे पार कर लोगे तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। पहले तो राजकुमारी उस चैलेंज को पूरा करती है और फिर राजकुमारी मारियो को मशरूम देते हुए कहती है कि अब तुम्हारी बारी है, लेकिन मारियो को मशरूम से नफरत होती है इसीलिए वो उसे नहीं खाता है। तो राजकुमारी मारियो को वो मशरूम जबरदस्ती खिला देती है। मशरूम खाते ही मारियो बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए चला जाता है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी मारियो असफल रहता है। इतनी असफलताओं के बाद राजकुमारी सोचती है कि मारियो इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी मारियो अपने लास्ट अटेम्प्ट में फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है, लेकिन वो लास्ट में फिर से फेल हो जाता है। ये देखकर राजकुमारी मारियो की काफी बड़ाई करती है। इसके बाद हम अंधेर नगरी के किंग ब्राउजर को देखते हैं जो अपनी फौज को बता रहा होता है कि हम मशरूम राज की ओर जा रहे हैं, जहाँ मैं राजकुमारी से उसका हाथ मांगकर उससे शादी करूंगा। ये सुनकर एक कछुआ उससे कहता है कि यदि राजकुमारी ने मना कर दिया तो। ये सुनकर ब्राउजर उस कछुए को जला देता है और कहता है कि अगर उसने मना कर दिया तो वो पूरे मशरूम राज को तबाह कर देगा। ये कहकर ब्राउजर अपनी सेना लेकर मशरूम राज की ओर चला जाता है। वहीं हम ल्यूजी को देखते हैं जिसे गार्ड्स बंधक बनाकर ब्राउजर के पास ले जा रहे होते हैं। इधर राजकुमारी मारियो को लेकर कॉन्ग सेना से मदद मांगने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में राजकुमारी टोड को भी अपने साथ ले लेती है। उधर ब्राउजर राजकुमारी की याद में गाने गा रहा होता है। तभी ब्राउजर का असिस्टेंट आकर बताता है कि मशरूम देश में कोई मूंछों वाला इंसान आया है जिसे राजकुमारी ट्रेंड कर रही है। ये बात सुनकर ब्राउजर काफी गुस्सा हो जाता है और वो उसे मारियो के बारे में पता लगाने के लिए भेजता है। रास्ते में मारियो राजकुमारी से कहता है कि आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप यहाँ की है। ये सुनकर राजकुमारी मारियो से कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे बस इतना पता है कि मैं यहाँ बचपन में आई थी और यहाँ के लोगों ने मुझे अपनाया और राजकुमारी बना दिया। उधर गार्ड्स ल्यूजी को पकड़कर ब्राउजर के पास ले आते हैं। उसे देखकर ब्राउजर उससे कहता है कि एक इंसान राजकुमारी के साथ घूम रहा है जिसकी मूछें बिल्कुल तुम्हारी तरह है, क्या तुम उस इंसान को जानते हो? तो ल्यूजी उसे बहाना बनाते हुए कहता है कि वो उसे नहीं जानता। तो ब्राउजर उसकी मूछें खींचता हुआ उसे दोबारा पूछता है। तब ल्यूजी ब्राउजर को सब सच सच बता देता है कि वो उसका भाई मारियो है। ब्राउजर ल्यूजी को बंदी बनाकर उसे कैद खाने में डलवा देता है। इधर मारियो और राजकुमारी कॉन्ग राज पहुंच जाते हैं तो एक कॉन्ग उन्हें अपने कार में बिठाकर कॉन्ग के राजा के पास ले आता है। दरअसल कॉन्ग राज टेक्नोलॉजी में काफी आगे होता है। राजकुमारी कॉन्ग के राजा क्रैंकी से उनकी सेना मांगती है और उनसे कहती है कि अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो मशरूम राज तबाह हो जाएगा। राजकुमारी की बात सुनकर भी क्रैंकी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी सेना देने से मना कर देता है। तो मारियो क्रैंकी से गुस्सा होकर कहता है कि हम आपकी सेना के बिना कहीं नहीं जाएंगे। तो क्रैंकी मारियो से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी सेना चाहिए तो तुम्हें मेरे बेटे डोंकी कॉन्ग को हराना होगा। तो मारियो उसके बेटे डोंकी कॉन्ग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद मारियो और डोंकी के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। शुरुआत में तो डोंकी मारियो को बहुत मारता है, लेकिन अंत में मारियो सुपर मशरूम खाकर कैट में बदल जाता है और वो डोंकी कॉन्ग को फाइट में हरा देता है। मारियो के जीतने के बाद कॉन्ग की सेना उन्हें मिल जाती है, लेकिन ब्राउजर मशरूम राज पहुंचने वाला होता है, इसीलिए ब्राउजर सभी को कार देता है ताकि वो लोग ब्राउजर से पहले मशरूम राज पहुंच सके। इधर ब्राउजर का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि राजकुमारी कॉन्ग सेना लेकर किसी सीक्रेट रास्ते से मशरूम राज की ओर जा रही है। तो ब्राउजर ये बात सुनकर रास्ते में उन पर हमला करने का प्लान बनाता है और जैसे ही राजकुमारी ब्राउजर की सेना के पास से गुजरती है वो लोग उस पर हमला कर देते हैं। इस हमले में डोंकी कॉन्ग और मारियो पानी में गिर जाते हैं जहां उन्हें एक बहुत बड़ी मछली निगल जाती है और किंग क्रैंकी के साथ साथ बहुत से सैनिकों को भी बंदी बना लिया जाता है। लेकिन राजकुमारी किसी तरह बचकर मशरूम राज आ जाती है जहां वो महामंत्री को बताती है कि सेना के साथ साथ मारियो भी मारा गया और उन्हें ये भी बताती है कि ब्राउजर भी यहाँ आ रहा है, इसीलिए वो सभी सैनिकों को बाकी मशरूम की देखभाल करने के लिए भेज देती है और अकेले ही ब्राउजर का सामना करने के लिए निकल पड़ती है। ब्राउजर जब राजकुमारी के पास पहुंच
पहुंचता है तो वो उससे शादी करने का प्रस्ताव रखता है, तो राजकुमारी उसे मना कर देती है। इसीलिए ब्राउजर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो टोड को चोट पहुंचाने लगता है। ये देखकर राजकुमारी ब्राउजर से शादी करने के लिए मान जाती है। शादी के दिन ब्राउजर सभी कैदियों की बलि चढ़ाने का फैसला करता है। इसके बाद हम मारियो और डोंकी कॉन्ग को देखते हैं, जो मछली के पेट में अभी भी जिंदा होते हैं, जो क्रोंकी के बात को लेकर आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी वो मछली किंग क्रोंकी का रॉकेट बाइक भी निगल लेती है और जब वो दोनों वहाँ रॉकेट को देखते हैं तो काफी खुश हो जाते हैं और वो दोनों उस रॉकेट की मदद से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और मशरूम राज्य पहुँच जाते हैं। इधर अब शादी का समय आ जाता है तो राजकुमारी स्टेज पे जाने लगती है। तभी टोट वहाँ आकर राजकुमारी को एक खास तरह का फूल देता है, जिससे राजकुमारी को पावर मिलती है। और जब शादी का समय आता है तो ब्राउजर सभी कैदियों को लावा में डालकर उनकी बलि चढ़ाने का फैसला करता है। तब मौका पाकर राजकुमारी ब्राउजर पर हमला करके उसे फ्रीज कर देती है। ये देखकर सभी कछुए मशरूम पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ डोंकी कॉन्ग और मारियो आ जाते हैं, जो सभी कछुओं से लड़ने लगते हैं। उधर कैदियों का फ्रीज चेन टूट जाता है, जिसके कारण सभी कैदी लावा में जाने लगते हैं। तब कॉन्ग अपने पावर की मदद से सभी कैदियों को ऊपर खींच लेता है और सभी को बचा लेता है। मारियो अपने भाई से मिलकर काफी खुश होता है और कॉन्ग भी अपने डैड से मिलकर काफी खुश होता है। लेकिन तभी ब्राउजर अनफ्रीज हो जाता है, जो अपने शिप से मिसाइल लॉन्च करके मशरूम राज को खत्म करने का आदेश देता है। फिश मिसाइल को मशरूम राज की ओर गिरता देख मारियो से रोकने की कोशिश करता है और उस मिसाइल को अपने पीछे भगाता है। पीछे भगाते हुए वो मिसाइल को उसी पाइप में भेज देता है जिस पाइप से वो यहाँ आया था। मिसाइल के आसमान में फटने के बाद सभी लोग उस पाइप के अंदर खींचे चले जाते हैं और उस पाइप से होते हुए सभी लोग पृथ्वी पर आ जाते हैं। मारियो पृथ्वी पर पहुंचकर काफी हैरान होता है। तभी उसके पास स्पाइक आ जाता है और वो दोबारा से मारियो को परेशान करने की कोशिश करता है। तभी वो आसमान में ब्राउजर की शिप को आता देख वहाँ से डरकर भाग जाता है। पृथ्वी पर शिप के गिरते ही सुपरस्टार जमीन पे आ जाता है, जिसे देखकर मारियो से लेने की कोशिश करता है, लेकिन ब्राउजर उसे स्टार लेने से रोक देता है और ब्राउजर मारियो को मारने लगता है। तभी वहाँ राजकुमारी और डोंकी कॉन्ग आ जाते हैं और वो दोनों मिलकर ब्राउजर को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। अब मौका पाकर मारियो छिप जाता है। अब मारियो अपने भाई को याद करके काफी जोश में आ जाता है और वो ब्राउजर से दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर राजकुमारी सुपरस्टार को मारियो की ओर फेंक देती है, जिसे लेने के लिए मारियो जैसे ही आगे बढ़ता है तो ब्राउजर उसे अपने आग में जलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ ल्यूजी आकर मारियो को बचा लेता है। इसके बाद वो दोनों सुपरस्टार की पावर लेकर ब्राउजर पर हमला कर देते हैं और वो दोनों मिलकर ब्राउजर को बहुत मारते हैं। इसके बाद मारियो ब्रदर्स ब्राउजर को एक सुपर पंच मारते हैं, जिसकी वजह से ब्राउजर की सारी पावर खत्म हो जाती है और राजकुमारी ब्राउजर को मशरूम खिलाकर छोटा कर देती है और उसे एक बॉक्स में कैद कर लेती है। मारियो ब्रदर्स के इस कारनामे से सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और उन्हें अपना हीरो मान लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।